जय हिंद दोस्तों, आपका आप ही के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अच्छे से इस चैनल के माध्यम से अपना ज्ञानवर्धन कर रहे होंगे, अपने ज्ञान को आगे की ओर बढ़ा रहे होंगे, उसमें नित्य प्रतिदिन एक नई कड़ी को जोड़ रहे होंगे। आज फिर से नए वीडियो के साथ हम लोग उपस्थित हैं ताकि आपका ज्ञान और बढ़ सके। गणित के मामले में आपका कंसेप्ट जो है, हम लोग जिस कंसेप्ट पर चल रहे हैं, थिंक विदाउट इंक, उसमें एक कड़ी और जुड़े। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे नए भाइयों से अनुरोध है कि अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में लाइक का बटन दबा दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाना न भूलें, क्योंकि इससे हमें प्रोत्साहन मिलती है। कई और मैं नए वीडियो बनाऊंगा, इससे हमें प्रोत्साहन मिलती है। तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, साथ ही दिखा दें अपने प्यार की ताकत, कर दें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर, ताकि आप तो लाभान्वित हो ही, साथ ही साथ आपके जो दोस्त हैं, आपके जो हितैषी हैं, उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिले। अलजेब्रा को हम लोग लेके चलते हैं। अलजेब्रा में कुछ फॉर्मूला जो बेसिक है उसको करते हैं, जैसे कि अलजेब्रा मतलब आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, बीजगणित। अलजेब्रा मतलब क्या होता है, बीजगणित। कि मान लीजिए सबसे बेसिक क्या है कि a गुना a अगर 2 बार गुना हुआ तो ये क्या होता है, a स्क्वायर। a गुना a अगर 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या होता है, a क्यूब। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस सब पर पावर क्या है, 1, और जब ये गुना होगा तो क्या होगा, एक पावर 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा 1 + 1 + 1, यानी कि क्या हो गया, a क्यूब हो गया। इसके बाद क्या है, इसी प्रकार अगर a को गुना किया जाए, और कितना टाइम किया जाए, n टाइम्स। अगर इस सबको गुना किया जाए और n टाइम्स गुना किया जाए तो हम क्या पाएंगे, ये होता है a⁴n। ये सबसे अलजेब्रा का सबसे बेसिक फार्मूला है, जिसको जानना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि ये आप जिसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। आपको जब भी घातांक करने वगैरह बनाइएगा तो उसमें आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब आता है कि अगर a को n बार और इसी के साथ अगर b को m बार गुना किया जाए, a को n बार और b को m बार गुना किया जाए, तो इसका फार्मूला होता है a⁴n × b⁴n। ये हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये n बार है तो जितनी बार होगा उतना पावर चला जाएगा, और ये m बार है तो जितनी बार होगा उतना पावर चला जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया कि हमने कुछ फार्मूला को लाया। तो ये आप फार्मूला लिख सकते हैं, न सूचित कीजिए कि हम ये फार्मूला लिख रहे हैं, तो ये दोनों को आप लिख सकते हैं, तो ये लिख लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि इस फार्मूला को सब लोग जानते हैं, लेकिन बहुत अच्छी चिंता नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे a + b का होल स्क्वायर हर एक स्टूडेंट जानते होंगे। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ये तो आप जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। अगर इसमें थोड़ा सा चेंज करें, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अगर इसका एक फार्मूला और लिखना हो, मतलब अगर a + b का होल स्क्वायर लिखना हो तो क्या इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, a - b का होल स्क्वायर + 4ab। ये हमने क्यों किया, समझिएगा। ये हमने क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, इसमें क्या क्या आता है, a² आता है, b² आता है, 2ab आता है। लेकिन जब इसको हम देखें तो इसमें क्या क्या आता है, a² आता है, और फिर क्या होता है, b² आता है, -2ab होता है। -2ab यहाँ आया, +4ab बैठा हुआ है। -2ab यहाँ आया और +4ab यहाँ बैठा हुआ है, तो क्या होगा, 4ab में 2ab घट जाएगा, +2ab बच जाएगा। तो जो फार्मूला ये है इसका होता है वही तो आ जाएगा। मतलब अगर आप इसको तोड़ें और इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, a² + b² और ये होता है -2ab या +4ab। यहाँ देखिएगा 4ab क्या है, प्लस में है,
2ab क्या है, माइनस में है। अगर 4ab में 2ab जाएगा तो क्या है, इसका रिजल्ट प्लस 2ab नहीं आ जाएगा, और यहां से क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह हम क्या पाए कि इसका एक फॉर्मूला तो ये होता ही है, साथ ही साथ इसको हम इस प्रकार से भी, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसमें कुछ और चेंज करते हैं। जैसे ये दोनों फॉर्मूला हो गए, अब हम इसको रिप्लेस करते हैं। जैसे a और b को अगर रिप्लेस किया जाए मेरे भाइयों, अगर a और b को क्या किया जाए, रिप्लेस किया जाए, हटाया जाए, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर यहां पर 1 प्लस x का होल स्क्वायर हो जाए, मतलब क्या किया हमने, यहां पर क्या किया हमने, a की जगह पर 1 और b की जगह पर x रख दिया। इसका बहुत यूज है, आगे भी जाके आप देखिएगा एसएससी सीजीएल में या सीएचएसएल में बहुत सवाल इस पर भी आए हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि 1 प्लस x का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 का स्क्वायर। ये भी तो a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया, ये भी a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया, तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 into a into b, 2 into a into b। अब यहाँ पर गौर कीजिए, एक चीज गौर कीजिए, देख पा रहे होंगे आप कि अगर यहाँ पर हम 1 नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर, अब प्लस क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 2x। तो ये अगर हम एल्जेब्रिक फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो स्क्वायर वाला टर्म आगे लिखेंगे, फिर ये वाला टर्म लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, मतलब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। 1 प्लस x का होल स्क्वायर बोले या x प्लस 1 का होल स्क्वायर बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस दोनों का रिजल्ट x प्लस 1 का होल स्क्वायर या 1 प्लस x का होल स्क्वायर, दोनों का रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये समझ पा रहे होंगे। इसमें थोड़ा और चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग इसमें देखिए क्या रिप्लेसमेंट करते हैं, अगर हम a को a ही रहने दें, समझिए a को हम a, अच्छा पर ये देखिए हम x रहने दें, इसको x को x रहने दें, और यहां पर क्या कर दें a, x प्लस a का होल स्क्वायर। सेम ही चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब ये सेम ही है, टेंशन नहीं लेना है। बस आपको ये देखना है कि यहाँ पर हमने क्या किया, a की जगह पर x रख दिया, या फिर x की जगह पर x रख दिया, 1 की जगह पर a रख दिया। कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू a का कोई भी मान सकता है, 2 3 5 7 कुछ भी। अगर इस तरह का फ्रेम आ जाएगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर, सॉरी पहले हो जाएगा x स्क्वायर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, a स्क्वायर लिखें x स्क्वायर लिखें, x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर, यही तो होगा ना इसका फॉर्मूला जो होगा, इसका फॉर्मूला यही होगा, सेम टू सेम देख लो आप, x स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 into a into b, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। इसमें उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। इसमें थोड़ा सा रिप्लेस और करते हैं, ये फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, और एक थोड़ा सा रिप्लेस और करते हैं, ठीक है। क्या रिप्लेसमेंट करेंगे कि अब हमने क्या करना है, a को तो a रहने देना है, a को तो a रहने देना है, और b को लिख देना है, इस b को लिख देना है 1/a। क्या लिखना है मेरे भाई, 1/a, मतलब a को तो a हमने छोड़ दिया और b को क्या कर दिया, 1/a कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमने कुछ नहीं किया, b की जगह पे सिर्फ 1/a रख दिया। अब फॉर्मूला क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब प्लस क्या हो गया मेरे भाई 2 into a into b, ये मतलब क्या हो गया 1/a, और ये a और ये a कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया फॉर्मूला, लास्टली फॉर्मूला क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर अब प्लस 2, ठीक है। उम्मीद है आप ये समझ पाए होंगे, आप इसको उतार सकते हैं तब तक, ठीक है। देखिए इसको उतारिए, चलिए तो देखिए एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप आपको समझिए। ऐसे तो फॉर्मूला आप पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला आप नहीं पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी अगर अलजेब्रा अगर शुरू किए हैं तो जीरो लेवल से होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी का फॉर्मूला कहीं कहीं आपको ये यूज होगा। अब ये क्यों यूज होगा, बात समझिए।
आपको ये समझिए यहाँ बहुत बार क्या होता है कि आपको a प्लस बी का मान निकालना होता है, a माइनस बी और a भी दिया रहता है। तो अगर a प्लस बी का मान निकालना है और a माइनस बी दिया हुआ है और b दिया हुआ है, जैसे एक ऐसा उदाहरण लेते हैं कि समझिए कि a माइनस बी का मान दिया हुआ है 3 और क्या दिया हुआ है 10 कर लीजिए। a माइनस बी का मान 3 दिया हुआ है और a b का मान अगर 10 दिया हुआ है और कोई आपसे पूछे कि a और b का मान क्या होगा, तो एक तो आप तुक्का लगा सकते हो। तुक्का कैसे लगा सकते हैं, दिमाग लगाइए। अरे इतना तो ब्रेन हमारे पास है ना कि दो ऐसा संख्या जो गुना हो तो 10 हो जाए, दो ऐसा संख्या जो गुना हो तो 10 हो जाए और घटे तो 3 हो जाए। तो आपके मन में क्या आएगा, 5 और अगर हम 3 को ले लेते हैं, 5 और 2 को ले लेते हैं, 5 और 2 को लेते हैं तो 5 घटाओ 2 क्या होता है 3 और 5 गुने 2 क्या होता है आपको 10। तो उस तरह से देखा जाए तो आपको ए और बी का मान निकाल सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, आपके पास एक फार्मूला है, आपके पास एक फार्मूला है, आप यहाँ इसका मान अगर आपको a प्लस बी का मान निकालना होगा, फिर क्या करना है a माइनस बी है a प्लस बी है, तब जाके दोनों को जोड़ के तब निकालना होगा। तो काफी ये है कि यूज होता है इसका, कहीं कहीं जहां डाटा सीधा नहीं हो वहां इसका यूज होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अभी हमने बताया कि a प्लस 1 बाय ए का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 1 बटे a स्क्वायर प्लस 2 होता है कि नहीं होता है। अगर आप इसको इधर ले आइएगा, अगर इसको आप इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर प्लस 1 बटे a स्क्वायर का बराबर हो जाएगा a प्लस 1 बटे a का होल स्क्वायर और इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -2। कितना हो जाएगा -2। समझने की जरूरत है यहाँ पर कि a स्क्वायर प्लस 1 बटे a स्क्वायर बराबर क्या है a प्लस 1 बाय a का होल स्क्वायर -2। ये फॉर्मूला यूज होता है कैसे, अगर आपको कोई a प्लस 1 बाय a का मान अगर 5 दे दिए, ठीक है, सब मान 5 दिया हुआ है, a प्लस 1 बाय a का मान 5 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि a4 प्लस 1 बटे सॉरी a4 प्लस 1 बटे a स्क्वायर का मान क्या होगा। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई a प्लस 1 बाय a का मान 5 है, तो a4 प्लस 1 बटे a स्क्वायर का मान क्या होगा। इस हाल में आप क्या करोगे, आप इसको थोड़ा देखोगे, गौर से देखोगे ये है क्या। तो अगर a4 बटे a स्क्वायर होगा ना, a4 बटे चलिए a प्लस 1 बाय a बराबर 5 है, तो a4 प्लस 1 बटे a स्क्वायर का मान निकालना है। अगर इसका मान निकालना है अब तो ऐसे तो अजीब है, देखने में लग रहा है, पता नहीं कैसे बनेगा, ये दोबारा टेढ़ा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसका मान 5 दिया हुआ है, तो क्या यहाँ 5 आपको ये जो है ना यही है। कैसे है देखिए, अगर a4 प्लस 1 बटे a स्क्वायर है, क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते a4 बटे a स्क्वायर प्लस 1 बटे a स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं कि नहीं। अब इस केस में क्या हो गया, a स्क्वायर से कट गया, a स्क्वायर वाला कटा भी नहीं कटा, तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 1 बटे a स्क्वायर। मतलब आपको ठगने के लिए, आपको भरमाने के लिए दिया गया था, लेकिन एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में ये था क्या a स्क्वायर प्लस 1 बटे a स्क्वायर। आपको इसी का तो मान निकालना है, इसका मान तो निकालना है। तो आपको एक्चुअल में क्या हो गया, a4 प्लस 1 बटे a स्क्वायर बराबर हो गया a स्क्वायर प्लस 1 बटे a स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होल स्क्वायर, इसका मान तो 5 दिया हुआ है, तो 5 पुट कर दीजिए, 5 का होल स्क्वायर -2। अच्छा 5 का होल स्क्वायर क्या होगा 25 -2 यानी कि 20। तो इस तरह से आपका उत्तर 23, इसका उत्तर आ गया। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं कुछ फॉर्मूला पर। इसको अगर लिखना है, इसको लिखना है तो लिख लीजिए, ये इसके बाद ये करके ये लिख लीजिए आप, लिखिएगा तो बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। सारे आदमी जानते हैं इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं होता है।
अगर हम चाहें तो इसका एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे देखिएगा, जैसे अगर आपको लिखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। देखिए सेम टू सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक्चुअल में ये क्या होता है, एक्चुअल में ये इतना होता है, यहाँ देखिए एक्चुअल में इसका मान कितना होता है, इतना होता है। अब हमको इससे ये उड़ जाएगा, मतलब इतना बराबर ये सही है। अब इसको तोड़ेंगे तो ये जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ माइनस 4ab बैठा हुआ, तो माइनस 4ab बैलेंस होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए जानते भी होंगे ना, एक बार अच्छे समझ लीजिए। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, यहाँ से क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से ये आ गया। समझ पा रहे होंगे। अब हम चलते हैं कि इसका फॉर्मूला को लिखिए। अब इसका तीसरा, इसको मिटा देंगे, हम समझ ही रहे हैं कि इसका फॉर्मूला ये होता है, तो इतना बड़ा ये लिख दिया हमने, तो कोई जुल्म नहीं है। अब हम चलते हैं इसका तीसरा फॉर्मूला। अब थोड़ा रिप्लेसमेंट करते हैं, इसमें कुछ ना कुछ रिप्लेस करते हैं, a और b का वैल्यू पुट करते हैं। जैसे हम समझ लीजिए, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं a को लिख दें x और b को लिख दें a, या फिर जैसे भी हो समझिए। इसलिए इस दोनों, एक तो ये चर ही तो है। देखिए अब हम चर बता दें, जैसे 3x स्क्वायर, समझिएगा बात। 3x स्क्वायर क्या होता है, 3x स्क्वायर मतलब ये जो है आपका गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट या जो भी कहें लोग तोड़ के कहें, तो ये कोएफिशिएंट कहलाता है, मतलब गुणांक, गुणा का अंक। क्या गुणांक क्या होता है, गुणा का अंक। और ये क्या है, चर। ये क्या है, चर। चर क्यों है मेरे भाई, ये चर इसलिए है, चर मतलब होता है चलने वाला, बदलने वाला, जिसका मान क्या हो, बदले, जिसका मान चले, तो क्या कहलाता है, चर कहलाता है। और यहाँ पर है स्क्वायर, इसको कहते हैं घात। क्या कहते हैं इसको, घात, या इसको कहते हैं पावर। क्या कहते हैं इसमें, पावर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया गुणांक, ये हो गया चर, ये हो गया घात। तो इस तरह से क्या होता है, जनरल अलजेब्रा डिफाइंड होता है। ठीक है, ऐसे ये अगर बोलेगा कितने पद वाला है, तो ये एक पद ही है, मतलब मोनोमियल है, ये एक पद। हाँ, ये क्या था आपका, गुणांक था। गुणांक मतलब पूछे गुणांक क्या होता है, गुणांक के नाम से स्पष्ट है, गुणा का अंक, गुणांक। तो ये गुणांक हो गया, ये हो गया आपका चर। चर कौन होता है, अच्छा इसको कांस्टेंट भी कहते हैं। अचर, अचर मतलब क्या होता है, कभी ना बदलने वाला, जिसको हमारे दादा परदादा जो भी आगे थे वो भी तीन को तीन ही कहते थे, हम भी तीन ही कह रहे हैं, और हमारा आगे का जनरेशन भी तीन ही कहेगा। तो ये हो गया अचर, ये हो गया चर। x का मान हर हिसाब में बदलता है, किसी हिसाब में कुछ, किसी हिसाब में कुछ, और ये कहलाता है घात, और ये क्या कहलाया है, एक पद। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हमने क्या करना है कि अब के मान पुट करना है। यहाँ पर क्या करना है, x की जगह पर या नीचे x, यहाँ पर हमने लिखना है a, और यहाँ पर b की जगह इसको देखिए, यहाँ पर a की जगह पर a हमने दिया हमने, और b की जगह क्या कर दिया, 1/a ले लिया। b की जगह क्या किया हमने, 1/a ले लिया। तो a माइनस 1/a का अगर होल स्क्वायर निकालेंगे मेरे भाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो 1/a स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a। ठीक है, तो इस तरह से a और a करके समझ रहे हैं। a माइनस 1/a का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a। समझ रहे हैं मेरी बात। अब यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई, तो इस तरह से क्या हो गया, फॉर्मूला में जो फाइनल फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, a स्क्वायर 1/a स्क्वायर माइनस, यही तो हो गया फॉर्मूला इतना बड़ा। अब यहाँ से फॉर्मूला और निकाल सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। यहाँ से कौन सा फॉर्मूला है, अगर इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना इन टर्म्स ऑफ a माइनस 1/a। अगर आपको a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान निकालना है, किसमें, इन टर्म्स ऑफ a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, तो आप इसको क्या, इसलिए हमने इसको इधर ले आइएगा, लाइएगा कि नहीं लाइएगा,
तो यहाँ हो जाएगा +2 सॉरी बराबर क्या हो जाएगा a-1/a का होल स्क्वायर +2। क्यों हो गया मेरे भाई? अगर माइनस जब इधर आएगा तो प्लस होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर क्या हो गया a² + 1/a² क्या होता है a-1/a का होल स्क्वायर +2। तो यहाँ से कुल मिला के आपको एक फॉर्मूला ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक और देखते हैं, चलिए ये तो आपको सबको आता है कि ये उतारना है, खुद से भी लिख लीजिएगा जब लिखिएगा तो। मैं इसको मिटा रहा हूँ, एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखता हूँ। अब a माइनस b का होल स्क्वायर को हम एक फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, a को हटा दें हम लिख दें x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर ये आ जाए तो x माइनस 1 का वही सेम चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि a की जगह पर x है, b की जगह पर 1 है, जो भी है आपको क्या करना है, बस इसका मान निकालना है इसी फ्रेम पर। तो इसका क्या हो जाएगा x² प्लस 1 -2 into a into b 2 into x into 1। यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई x²। अच्छा ये तो -2x होगा। और अलजेब्रा कहता है कि कभी भी आप किसी भी बहुपद को लिखिए तो पावर के घटते क्रम में लिखिए। तो x² यहाँ पर पावर 1 है और फिर क्या है +1। क्या आप लोगों ने कोई बताएगा कि x में सॉरी 1 में x का पावर कितना है? यहाँ तो x पावर 2 है, यहाँ x पावर 1 है। कर लीजिए x पावर 2 है, x पावर 1 है। क्या 1 में x का पावर कितना है बताइएगा, बताइए। अगर 1 में बोला जाए कि x का पावर कितना है तो कोई बताइएगा, बताइए किसी में। क्या लाइव दिख रहे हैं? नहीं 1 नहीं है, गलत। बताइएगा। मैं बता देता हूं, यहां पर x का पावर है 0। दुनिया में किसी भी चीज का पावर 0 मतलब होता है 1। दुनिया में किसी भी चीज पावर 0 मतलब क्या होता है 1। तो देख लीजिए ना 1 गुना 1 1 गुना 1 तो 1 ही रह जाएगा ना। तो कोई पूछे x का पावर कितना है 2, x पावर कितना है 1 और x पावर कितना है 0। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर समस्या है बताए हुए चीज का समस्या आता है तो अपना माइक ऑन कीजिए और तब बोलिए, अनावश्यक मत कुछ हल्ला कीजिएगा। कर भी नहीं रहे हैं कोई बात नहीं, आप लोग एकदम शांत हैं, बोल भी नहीं रहे हैं, दिक्कत ये है। ठीक है, तो कभी कभी जहां पर दिक्कत हो वहां पर बोलिए, पूछिए, और नहीं पूछिएगा तो कैसे चलेगा कि क्या है प्रॉब्लम। ठीक है चलिए, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। x - 1 का होल स्क्वायर होता है x² - 2x और क्या होता है +1। ठीक है, तो इस तरह से आप चारों को लिख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग काम में होंगे, कोई कुछ बोल नहीं रहा, एक आदमी बोल रहे खाली। अभी बहुत सारा बढ़िया चीज पढ़ी है, टेंशन मत लीजिए। अब हम अभी तक तो 2 ही फॉर्मूला पढ़ी है, कहिए तो एक्चुअल में देखा जाए तो मात्र 2 फॉर्मूला पढ़े। अब तीसरा फॉर्मूला पाते हैं, मतलब कहिए कि एक तरह से वो एक पैटर्न का था। जैसे पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, a + b के होल स्क्वायर पर ये एक पैटर्न हो गया। यहाँ a और b का मान कुछ भी रख है तो ये a + b का होल स्क्वायर ही ना। एक ही फॉर्मूला पढ़ा, वो पांचों फॉर्मूला। ये क्या पढ़ा, फिर दूसरा क्या पढ़ा a - b का होल स्क्वायर। अब वहां पर 6 फॉर्मूला पढ़े, उससे बहस नहीं है, उस सब एक ही फॉर्मूला है, इसी से निकला। अब तीसरा फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, वो आता है a² - b, a² - b²। तो a² - b² क्या होता है, आप इसका फॉर्मूला को बता सकते हैं? इसका फॉर्मूला होता है a + b * a - b। ऐसा क्यों होता है आप ये समझ सकते हो, यहाँ से इसको गुना करोगे आप तो यही आएगा। कहीं से बहुत लोग ना सिर्फ रट लेते हैं यहाँ, ये आखिर ऐसा क्यों होता है, ये सवाल कीजिएगा ना अपने आप। तो यहाँ पर क्या हो गया, a गुना a² हो गया। अगर a गुना b करेंगे तो -ab होगा, a गुना -b है ना, तो -ab हो जाएगा। ये प्लस गुना प्लस हो जाएगा, +ab हो जाएगा। और यहाँ प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, -b गुना b होता है b²। मेरे भाई +ab और -ab कैंसिल आउट हो गए, हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ क्या बचा a² - b²। तो इसलिए इसका फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यही x²
अब माइनस ए स्क्वायर तो क्या होगा x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। अगर यही पर रहता एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका क्या फॉर्मूला हो जाता, तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि भैया यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, क्या इसको वन का स्क्वायर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स। सेम टू सेम तो है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कहीं कोई समस्या नहीं होगा इसमें। चलिए अब उम्मीद है कि ये समझ में आपको आ गया होगा। अब अगर यहीं पर अगर हम ए स्क्वायर और माइनस वन बटे ए स्क्वायर फॉर्मूला लिखें, बात समझ रहे हैं, रिप्लेस कर दिया। क्या रिप्लेस किया हमने बी को, हमने क्या किया, बी को वन बटे ए से रिप्लेस कर दिया। बी को कितना रिप्लेस किया, वन बटे ए से, तो क्या हो जाएगा ए प्लस वन बाय ए इंटू ए माइनस वन बाय, अरे ए प्लस वन बाय ए माइनस वन बाय। अब यहाँ पर आप लोग चार फॉर्मूला इसको आप कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए और अगर कोई समस्या आता है तो पूछ सकते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए, पेजी में लिख लिए। चलिए तो लिख लिए तो आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। तीसरा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वन इंटू ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस वन। अब यहाँ हमने क्या किया, ए की जगह पर ए रहने दिया, बी की जगह पर वन बाय ए लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा ए प्लस वन बाय ए माइनस वन बाय। तो इस तरह से ये फॉर्मूला। अब मेरे भाइयों हम आते हैं एक नेक्स्ट फॉर्मूला पर। फॉर्मूला क्या है देखिए समझिएगा। अब के जो फॉर्मूला है वो है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अजीब है भाई, इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा? ठीक है, तो अब देखिए समझिए कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें क्या कमी है। इसको अगर हम ऐसे लिख दें ए, समझिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab और माइनस 2ab, कोई फर्क पड़ेगा बताइए क्यों? क्योंकि हमने जो जोड़ा उसी को तो घटाया, जो जोड़ दिया उसको फिर तो घटा दिया, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब इसको गौर से देखें तो ये क्या बन जा रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा सोचिए इसको क्या लिख सकते हैं, दूसरा अगर इसको लिखना हो तो हम ये सोच सकते हैं कि ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab। अब बोलिएगा सर इसमें क्या फर्क है, दोनों तो एक ही है। फर्क है ना, देखिएगा तो आप यहाँ पर क्या आ गया। अब इसको गौर से देखिए तो क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab आया कि नहीं आया बताइए, आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर इसका दूसरा फॉर्मूला ये होगा, मतलब कोई आपसे पूछे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है तो आपको कहना है ए स्क्वायर कहना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगर माइनस का स्क्वायर है तो प्लस 2ab, या प्लस का स्क्वायर है तो माइनस 2ab। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है आप समझ गए। अब इसी में चेंज आप कर सकते हैं अपने मन अनुसार, जो मन करे आप इसमें रख सकते हैं। जैसे आप रख सकते हैं कि भाई आपसे कोई पूछ दे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, सिंपल है, वही हो जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 2ax, या हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2x। अब इसी में 1/a भी रख सकते हैं, यहाँ पर a यहाँ 1/a, आपकी मर्जी, इसी में 1 भी रख सकते हैं आप। जैसे अगर यहाँ 1 करते हैं, फार्मूला निकालिए, घबराइए नहीं, फार्मूला बराबर नहीं है, इसलिए फार्मूला। अब अजीब है भाई इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला भी होता है क्या? तो हाँ होता है, क्यों नहीं होगा, आप निकालना चाहिएगा। तो a स्क्वायर प्लस b का फार्मूला क्या होगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2x हो गया, या क्या हो जाएगा ये फटाफट लिख दे रहे हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2x। अब यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि सर यहाँ पर x माइनस 1 क्या 1 माइनस x लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस x लिख सकते हैं? तो 1 प्लस x तो लिखने में कोई दिक्कत है नहीं। पहले तो मान लीजिए क्या है x प्लस 1 या 1 प्लस x,
2 प्लस 3 या 3 प्लस 2, बात तो बराबर है। 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 में क्या अंतर है, वही अंतर नहीं है। लेकिन माइनस में प्रॉब्लम होगा, जैसे कि 2 माइनस 3 जो है 3 माइनस 2 के बराबर कतई नहीं होता है। 2 माइनस 3 क्या, 3 माइनस 2 बराबर होता है क्या, नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम लिख सकते हैं, क्यों, पूछिए क्यों, क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ। क्यों लगा, स्क्वायर लगा हुआ है, क्या होगा, माइनस कॉमन भी आएगा तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस में चला जाएगा। मान लीजिए ये निगेटिव भी आ गया, मान लीजिए नकारात्मक आ गया, तो है तो स्क्वायर लगा हुआ, तो फिर तो पॉजिटिव भी हो जाएगा। तो आप x माइनस 1 लिखिए या 1 माइनस x लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से ये ओके हो, क्लियर है। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा और कुछ देखेंगे। जैसे ये देखिए, अगर यही पढ़ा था, एक ऊपर से फॉर्मूला मिटा दें, अच्छा आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, इसको मिटाएंगे। अब हमने क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला निकाला। ए स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर फॉर्मूला निकालना है, क्या हो जाएगा बताइए, आप ही लोग सोचिए। ए प्लस 1 बाय ए का होल स्क्वायर, अब माइनस 2, अजीब है, सही कैसे हो गया। तो अभी तो जस्ट बताया था इसका तो फॉर्मूला होगा, एक सेम से तो बताया था, अभी पहला और दूसरा फॉर्मूला याद कीजिए, इसका मान निकालेगा हमने। और अगर a स्क्वायर प्लस 1 बटे a स्क्वायर का एक फॉर्मूला और लिखना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल कई पूछे गए हैं, फिर इस पेपर भरा पड़ा है इस पर। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 1 बाय a का होल स्क्वायर प्लस 2, अरे यहाँ a into 1 बाय a कर ही देंगे, ठीक है, यहाँ पर 2a लिखा, यहाँ 2 into a into 1 बाय, तो क्या हो जाने वाला है, आखिर कट के तो फिर वो 2 ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 नहीं। तो इस तरह से आप इसको उतार लेते हैं इसमें, और फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे कुछ बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ और, जैसे कि अगर x, अभी तक तो पढ़े थे x प्लस a का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता था, x प्लस a इंटू x प्लस, अरे दुनिया में कोई भी चीज का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब क्या है मेरे भाई, इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर। तो यहाँ पर उसी तरह अगर हम ये ही एक ये 2 बार, अब इसी में हम क्या करते हैं, नया फॉर्मूला सोचते हैं कि अगर x प्लस a है, अगर यहाँ b कर दे तब क्या होगा, ये फॉर्मूला। अगर यहाँ पर जैसे दोनों सेम था, x प्लस a तो स्क्वायर होता था, अब यहाँ पर क्या है, x प्लस a इंटू x प्लस b, इसको देखते हैं हम इस फॉर्मूला को, x प्लस a इंटू x प्लस b, इसका मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमने क्या उठाना है, x को, क्या उठाना है, x को, किससे गुना करना है, दोनों से, x प्लस b से। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, बच्चा कर्म करके दिखा रहे हैं आपको, और फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दीजिए, फिर a को उठाइए, और a को क्या होगा, x प्लस b से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस bx प्लस ax प्लस ab। बोलिए समस्या है, यहाँ साफ साफ है लिखा हुआ कि अगर x x गुना में x स्क्वायर, x गुना b bx, a गुना x ax और a गुना b ab, ठीक है। अब यहाँ देखो ये दोनों में क्या है, दोनों में कुछ कॉमन आएगा, क्या आएगा कॉमन बताइए, x कॉमन आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इसको b प्लस a है ना, तो a प्लस b बोल दीजिए। हम हमारे जुबान पर, हमारे आपकी जुबान पर a प्लस b सुनने में अच्छा लगता है, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, अरे b जोड़ a रहे या a जोड़ b रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और x को हमने पीछे कॉमन ले लिया, नॉर्मली कॉमन आगे आप लेते हैं, लेकिन यहाँ पीछे लिया, क्यों, क्योंकि ये अचर पद होगा, कुछ भी इसका मान होगा, लेकिन x क्या होगा, अचर होगा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, b। तो फाइनली इसका फॉर्मूला क्या हो गया मेरे भाई, x प्लस a इंटू x प्लस b बराबर होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस b। कहीं कोई दिक्कत, इसी में अगर हम, इसी में माइनस दोनों जगह आता, अगर आप माइनस कर लेते, आगे चलिए प्लस वाला ही लेते हैं, x या कर लीजिए माइनस, x माइनस a इंटू x माइनस b। पहले ये देख लीजिए, एक टाइप का, एक ट्रेन का फॉर्मूला सब कर देते हैं, इसको थोड़ा बताइए इसको, x माइनस a और x माइनस b, फिर हम अभी इतना करेंगे नहीं, आप कीजिएगा, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस, अब देखिए माइनस ax भी होगा, माइनस bx भी होगा, माइनस, इसको इससे गुना कीजिएगा माइनस ax, इसको गुना कीजिएगा माइनस bx, तो माइनस
ए प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी। अब बोलेगा ए प्लस बी क्यों आ गया, क्योंकि दोनों माइनस था लेकिन माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस जैसे ही कॉमन लिया क्या चला गया प्लस, तो यहाँ पर हो गया और प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई, अपने पास क्यों होगा क्योंकि माइनस ए गुना माइनस बी क्या हो जाएगा प्लस ए होगा कि नहीं होगा, माइनस गुना माइनस प्लस और ए गुना बी ए भी, ठीक है। बस ये फॉर्मूला आपका इस तरह से यहाँ आ, ठीक है। अब इसी फ्रेम पर हम कुछ और चेंज करते हैं, जो कि भी आई है, भी आई, देखिए अब जो बताने जा रहे हैं वो भी आई है। क्यों भी आई है, एक सवाल देते हैं पहले आपको, तब बना के दिखाइएगा तब बोलेंगे। जैसे आपको देखिए बहुत सुंदर है 69 या 699 ले लीजिए, 699 प्लस 399 प्लस 699 गुना 399, इसका मान निकालना, वो भी मात्र 2-3 सेकंड में। अब अजीब है ना, इसका मान कैसे निकालेगा लोग 2-3 सेकंड में। आपका 699 है प्लस 399 है प्लस 699 गुना 399, कोई आप बता सकते हैं, बोलिए जवाब दीजिए। क्या कोई आदमी इसको सॉल्व कर सकते हैं तुरंत 5 सेकंड या हार्डली चलिए 10 सेकंड पकड़ लीजिए, 10 सेकंड अंदर इसको कर सकते हैं क्या? यहां पर अगर x प्लस 1 कर दें इंटू वाई प्लस 1 चेंज कर दिए, अरे ए भी, अरे 1 1 तो सेम है ना, x x तो सेम है तो 1 1 सेम कर दिए, या इसी बार बहुत को लगा है कि नहीं ये उल्टा हो गया, तो x 1 प्लस x लिख लो, आप 1 प्लस y लिख लो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, 1 प्लस x रहे या x प्लस 1 रहे, और इसका मान 5 रहेगा तो 5 1 6 होता है, ये जोड़ 5 भी 6 होता है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जोड़ घटाओ में रहेगा तो फर्क पड़ेगा, जोड़ में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अगर एक x का मान 1 रख दिया हमने और a का मान क्या रखा, a का मान रखा हमने x और b का मान रखा हमने y, दोनों अलग अलग है, तो इसको x और y मान लिया, ठीक। हमारे सामने एक फॉर्मूला आ गया, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला है 1 प्लस x प्लस y, 1 प्लस x प्लस y प्लस xy। अजीब है ना, और गुना करोगे आप समझ जाएंगे, जब 1 से गुना करेंगे दोनों तो जो करते हैं आ जाएगा 1 प्लस y, और जब x से गुना करेंगे दोनों तो ये हो जाएगा x से कम x और x गुना y xy। करके देखिएगा घर में, नहीं तो लाइए हम कर देते हैं, आप पहले 1 उठाइए, 1 से किसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, दोनों 1 प्लस 1, और फिर उठाइए x, मेरे भाई x प्लस देखिए, फिर उठाइए x, उठाइए आपने x, और x को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 1 प्लस, सॉरी हाँ कितना से कीजिएगा x 1 प्लस y से कीजिएगा 1 प्लस y, तो यहाँ पर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई 1 गुना 1 1 1 गुना y प्लस y, वह फिर क्या होगा x से कम x और प्लस xy, हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको अरेंज कर दीजिए, आपको वही चीज तो है जो हमने लिखा था 1 प्लस x प्लस y प्लस xy, तो क्या हम क्या समझेंगे, वो कभी हो गया x प्लस y प्लस xy, मतलब कभी भी आपको 1 प्लस x इंटू 1 प्लस y आएगा, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस x प्लस y प्लस xy, ठीक है। अब यहाँ अब इसको थोड़ा देखेंगे, इसको निहारेंगे गौर से, इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, देखिए तो सही, आप इसको अगर x मानते हैं, गौर कीजिएगा, इसको अगर x मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो ये क्या है, ये कैसा रूप है, ये है x, ये है y, और x प्लस y और प्लस xy, बोलिए अगर समझ में आया तो बोलिए, अगर इसको हम x मानते हैं, बोलिएगा जा रही है आवाज और समझ में आ रहा है ये बात, तो इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा xy। अच्छा इसमें क्या कमी है, सर एक का कमी, अगर हम एक जोड़ दें इसमें और एक घटा दें, बात समझिएगा, फिर अगर एक जोड़ दें और एक घटा दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब ये क्या चीज आ गया, ये आ गया, ये क्या चीज आ गया, ये आ गया x प्लस 1 इंटू x y प्लस 1 या 1 प्लस x 1 प्लस y, जो लिखना है बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ चुके हैं आप लोग। अच्छा होगा कि नहीं होगा, -1 रह जाएगा, इसका मान हमने लिख दिया, देख रहे हैं इसका मान क्या कर दिया हमने, ये लिख दिया x प्लस y प्लस xy प्लस 1,
अब बोलेगा सर ये तो गलत है, यहाँ पर 1 आगे था, यहाँ तो पीछे है, आपने कैसे लिख दिया? अरे भाई जोड़ते हैं ना, जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी कैसे जैसे मन करे वैसे अरेंज कर लीजिए, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, यही चीज तो यहाँ है, तो इसको क्या नहीं ऐसा लिख सकते हैं। और -1 क्यों लग गया? क्योंकि यहाँ एक जोड़ा था तो एक घटाया, -1 बोल ही दिया। अच्छा ये बताइए x का मान हमने कितना माना है? 699, एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 700, बोलिए होगा कि नहीं होगा? अच्छा y का मान हमने कितना माना है? 399, एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 400, और इसमें एक घटा लेंगे। सच्चो 28 पर 4 शून्य और उसमें एक कम, सच्चो 28 पर 2 शून्य 2 शून्य 4 शून्य एक कम, 27, और यहाँ 9 9 9 9 कितना हो जाएगा? 4 9 हो जाएगा। हाँ 4 9 हो जाएगा, एक बच जाएगा और ये देखिए। अब इसका सॉल्यूशन जो हो गया कितना हो गया, और ये आपने चुटकियों में यहाँ पर ऐसा है। ये है सवाल आपका, इसको बनाना है। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? बस वही बात, 29 जोड़ 1 करेंगे कितना होगा? 30। 29 जोड़ 1 कितना होता है? 30। 39 जोड़ 1 कितना होता है? 40। 30 गुना 40 मने मन घटाओ 1, बस यही उत्तर होगा। 1200 घटाओ 1 यानी कि 1199, इसका सवाल का जवाब हो जाएगा। और महज 3 से 4 सेकंड में आप बना दीजिए। अगला सवाल बनाइए, 19 गुना 29 प्लस 19 जोड़ 29, बताइए इसका उत्तर दीजिए फटाक से। चलिए इसका क्या हो जाएगा? 19 से 20, 29 से 30, 20 30 से हो गया 600 में एक कम यानी कि 599। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 599। कितना लगा? 4 से 5 सेकंड भी नहीं लगा और आप तुरंत बना दिया। तो कल फिर मिलते हैं हम लोग 8 बजे, आप लोग ऑनलाइन हो जाइए, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए। हम लोग क्या करेंगे ये तो बताए आज, और हम लोग बेसिक से अलजेब्रा को लेकर चले, एकदम जीरो लेवल से लेकर चलेंगे। लेकिन यही है कि आप अधिक से अधिक बच्चों को, अधिक से अधिक स्टूडेंट को जोड़िए, उसके बाद देखा जाए। ठीक है, ओके, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद। ठीक है, चलिए।